वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। ईरान पर इसराइली जारहियत की मजम्मत। कमेटी ने कहा कि इसराइल का ऐसे वक्त में हमला जब ईरान और अमेरिका तामीरी मुज़ाकरात कर रहे थे इंतहाई अफसोसनाक है। इसराइल की जारहाना कार्रवाइयों ने कशीदगी को बढ़ाया और इसराइली हमलों ने वसी तर तसादुम के ख़तरे को हवा दी। कौमी सलामती कमेटी में इस राय का इजहार किया गया कि इसराइली कार्रवाइयों ने मुज़ाकरात और सिफारतकारी के मौक़े को कम किया। कौमी सलामती कमेटी ने कहा कि ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत हक़ दिफ़ा हासिल है। अमरीकी हमले के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई की तैयारियां। ईरान ने अमरीकी सदर से कहा है कि मिस्टर ट्रंप, आप ये जंग शुरू कर सकते हैं लेकिन ख़त्म हम करेंगे। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान ने कहा कि जब भी अमरीका ने ईरान के ख़िलाफ़ जराइम का इर्तिकाब किया उन्हें फ़ैसला कुन जवाब मिला। हमेशा की तरह इस बार भी अमरीका के साथ ऐसा ही होगा। दूसरी जानिब रूस ने कहा कि इस वक्त बहुत सारे मुल्क ईरान को बराह रास्त अपने जौहरी वॉरहेड्स देने के लिए भी तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की रूसी सदर से मुलाकात। पुतिन ने कहा कि ईरानी अवाम की मदद की कोशिश करेंगे। ईरान की पार्लियामेंट ने अपना हुर्मुज़ बंद करने की मंजूरी दे दी। अमरीका की कतर में अपने शहरियों को महफूज जगहों पर रहने की हिदायत। ताहुक्म सानी महफूज जगहों पर रहने की हिदायत कर दी गई। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर हमले के बाद ईरान में रजीम चेंज का भी इशारा। कहा अगर मौजूदा ईरानी हुकूमत ईरान को अजीम नहीं बना सकती तो रजीम चेंज क्यों नहीं होना चाहिए। रजीम चेंज की इस्तिलाह का इस्तेमाल सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरानी जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमले से इतना भारी नुकसान हुआ है जिससे इन तनसीबात का खात्मा कहना ज़्यादा मुनासिब होगा। सैटेलाइट इमेजेस में नजर आने वाला सफ़ेद स्ट्रक्चर बिखर कर ढेर हो चुका। ज़्यादा बड़ा नुकसान ज़मीन पर हुआ। उधर अपनाए हुर्मुज़ बंद करने के ईरानी फैसले पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अपनाए हुर्मुज़ की बंदिश पर अमरीका और दूसरे ममालिक की तरफ से शदीद रद्दअमल आएगा। ईरानी इकदाम इसकी मुआशी खुदकुशी होगी। चीन भी ईरान को अपनाए हुर्मुज़ बंद करने के इकदाम के असरात से आगाह कर दे। This time first they came for the Palestinians, but the world did not speak out because they weren't Palestinian. Then they came for the Lebanese, but we did not speak out because we were not Lebanese. And then they came for the Yemenis, but we did not speak out because we're not from Yemen. And now they have come for Iran. If we do not speak out, Mr. Speaker, there will be no one left when they come for us. The Israeli regime's aggression across the region must be stopped. जनाब स्पीकर, हमारे खिते में भी एक नेतन्याहू का सस्ती कॉपी है और मैं फख्र से कह सकता हूं कि हमने इस सस्ती कॉपी को जंग के मैदान में हरवा दिया, सफारतकारी के मैदान में हरवा दिया और बयानिया के मैदान में हरवा दिया। बिलावल ने कई मुल्कों के बाद ईरान पर इसराइली जारहियत के सिलसिले को रोकना पाकिस्तान की सलामती के लिए ज़रूरी करार दे दिया। कौमी असम्बली से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पहले इसराइल फ़लस्तीनियों के खिलाफ आया, दुनिया में कोई नहीं बोला। फिर ये लबनान के खिलाफ गए, कोई नहीं बोला क्योंकि हम लबनानी नहीं थे। फिर वो यमन के खिलाफ गए, कोई नहीं बोला क्योंकि हम यमनी नहीं थे। और अब इसराइल ईरान के खिलाफ आ गया। अगर हम आज भी नहीं बोले तो उस वक्त बोलने वाला कोई नहीं होगा जब ये हमारे खिलाफ आएंगे। खित्ते में इसराइल की जारहियत का सिलसिला फौरी तौर पर रोकना होगा। बिलावल ने ईरान की एटमी तनसीबात पर अमरीकी हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि इसराइल अमरीकी आवाम को एक ऐसी जंग में घसीट रहा है जिसकी वो हिमायत नहीं करते। नेतन्याहू की एक सस्ती कॉपी इस खित्ते में भी मौजूद है जिसे पाकिस्तान ने मैदान जंग के साथ सिफारतकारी और बयानिए की जंग में भी शिकस्त दे दी है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की रूसी सदर पुतिन से मॉस्को में अहम मुलाकात। रूसी सदर ने कहा, मशरिक़ वस्ता का तनाज़ा दुनिया को बहुत ख़तरनाक लकीर की तरफ ले जा रहा है। ईरान के साथ तनाज़े में मशरिक़ वस्ता से बाहर की क़ुव्वतों का शामिल होना दुनिया को बड़े ख़तरे की तरफ ले जा रहा है। रूस और मिज़ाइल कॉम्प्लेक्स की पैदावार में इजाफा कर रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि जामे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के फ्रेमवर्क के तहत रूस से बहुत सी तवक्कुआत हैं। दूसरी जानिब चीन का जंग के फैलाव को कतई तौर पर रोकने और सियासी हल के रास्ते पर वापस आने पर जोर। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि आलमी बिरादरी तनाज़े में कमी के लिए मज़ीद कोशिशें करे।
रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि अमेरिकी हमले के बाद भी ईरान में यूरेनियम की अफजूदगी का अमल जारी रहेगा। ईरान का निज़ाम में हुकूमत ना सिर्फ महफूज रहा बल्कि पहले से ज़्यादा ताकतवर हो चुका। जो लोग पहले सुप्रीम लीडर के मुखालिफ थे वो आज भी उनकी हिमायत में रैलियां निकाल रहे हैं। मेदवेदेव का ये भी कहना था कि अमेरिका एक नई जंग में घसीटा जा चुका और अब ज़मीनी जंग का खतरा मंडला रहा है। ट्रंप, जिसे प्रेसिडेंट ऑफ पीस कहा गया, अब अमेरिका को एक नई जंग में धकेल रहा है। ट्रंप अब धांधली ज़दा नोबेल अमन नाम को भूल जाए। अमेरिका के नायब सदर JD वेंस ने मेदवेदेव के बयान से मुतालिक सवाल पर कहा कि वो इस बारे में रूसी सदर पुतिन से बात करेंगे क्योंकि उनकी हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है, लेकिन उन्हें यकीन है कि रूस और चीन भी यही चाहते हैं कि ईरान जौहरी हथियार हासिल ना करे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने एक बार फिर कहा कि इसराइल ने ईरान पर हमला करके बहुत बड़ी गलती की। एक बयान में खामनाई ने कहा कि इसराइल को सज़ा मिल रही है। ईरानी अफवाज अब तक 20 फ़ज़ाई हमलों में इसराइल में अहदाफ को निशाना बना चुकी हैं। ईरान के इसराइल के शहर तल अवीव, हैफा समेत शिमाल से जनूब तक हमलों में ड्रोन्स और मिसाइलों से अहदाफ को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक आज इसराइल पर हमलों में हिकमत अमली तब्दील की गई। हमलों में खैबर शक्ल नमाद, कदर और फतह 1 मिसाइल इस्तेमाल किए गए। इसराइली मीडिया की ईरान की जानिब से 15 मिसाइल दागे जाने की तस्दीक। अमेरिका के बाद इसराइल का भी ईरान की फर्दो जौहरी तंसीब पर हमला। ईरानी शहर कौम के सूबाई ओहदेदार के मुताबिक इसराइल ने फर्दो जौहरी तंसीब को निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज के हमले की तस्दीक के साथ वजाहत, कहा हमले में फर्दो जौहरी तंसीब को बराह रास्त निशाना नहीं बनाया बल्कि उस तक जाने वाले रास्तों पर हमला किया गया। इससे पहले आलमी जौहरी इदारे के सरबराह राफेल ग्रासी ने अमरीकी हमलों में फर्दो जौहरी तंसीब को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचने का खदशा जाहिर किया। कहा कि अफजूदगी प्लांट पर गढ़े वाज़े है जिससे अंदाज़ा होता है कि इस पर ज़ेरे ज़मीन बंकर्स को निशाना बनाने वाले हथियारों से हमला हुआ, लेकिन इस वक्त कोई नहीं कह सकता कि फर्दो की ज़ेरे ज़मीन तंसीबात को कितना नुकसान पहुँचा है। ईरान पर मुसल्लत करदा जंग की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। ईरानी मंदूब सईद एरवानी ने कहा है कि ईरान पर अमरीकी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। जवाबी कार्रवाई के वक्त और नौयत का फैसला ईरानी अफवाज करेंगी। ईरान पर अमरीका के तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद और इसके सियासी मुहर्रिकात हैं। अमरीकी कायम मकाम एलची का कहना था कि ईरान ने सिफारतकारी की कोशिशों को दीवार से लगाया। ईरान को कशीदगी नहीं बढ़ानी चाहिए। इसराइली मंदूब जेनी डेनन ने कहा कि ईरान ने मिसाइल बनाने और यूरेनियम अफजूदगी के लिए वक्त के हसूल के लिए मुज़ाकरात का इस्तेमाल किया। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि खत्ते के आवाम मज़ीद तबाही के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। जंग रोक कर ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर संजीदा मुज़ाकरात किए जाएँ। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। कहा अमरीकी हमलों से खत्ते में कशीदगी मजीद बढ़ेगी। चीनी मंदूब ने कहा कि ईरान के जौहरी मसले से निपटने के लिए सिफारतकारी ख़त्म नहीं हुई, अब भी तनाज़े के पुरअमन हल की उम्मीद है। रूसी मंदूब ने कहा कि अमरीका ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया, कोई नहीं जानता इससे क्या नई तबाही और तकलीफ आएगी। शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने 5 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी। एलामिया जारी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए दरामद का फैसला नागुज़ीर हो गया। मुल्क भर में चीनी की सप्लाई में कमी का सामना है। चीनी की किल्लत पर काबू पाने के लिए फौरी इक़दामात जारी है। खित्ते में कशीदगी, ईरान पर अमरीकी हमले और आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने की धमकियों का असर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 3855 पॉइंट्स कमी के बाद 1,16,167 की सतह पर बंद। ईरान की एटमी तनसीबात पर अमरीकी हमले के बाद मंदी। आलमी मंदी में कारोबार का पहला दिन। खाम तेल की कीमतों में 3% से ज़्यादा इजाफा रिकॉर्ड। ब्रेंट खाम तेल दौरान ट्रेडिंग तकरीबन $80 में फ़रोख्त। WTI खाम तेल $76 फी बैरल की सतह अबूर कर गया। माहिरीन का कहना है कि अगर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो तेल की कीमत $100 फी बैरल तक जा सकती है। ऑयल कंपनीज ने यौमिया फ़रोख्त से ज़्यादा पेट्रोल देने पर पाबंदी लगा दी। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के रहनुमा का कहना है कि पेट्रोल पंप्स को तलब से कम तेल सप्लाई हो रहा है। पंप्स जो सप्लाई मांग रहे हैं उससे आधा तेल दिया जा रहा है। कम स्टॉक्स वाले कई पंप्स पर पेट्रोल की किल्लत है। अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरान इदारे IAEA का कहना है कि इस्फहान कॉम्प्लेक्स में ज़ेरे ज़मीन सुरंगों के दाखिली रास्ते निशाना बने। अफसोदा
यूरेनियम के ज़ख़ीरे करने वाली सुरंगों के दाखिली रास्ते मुतासिर हुए। IA चीफ राफेल ग्रोसी का कहना है कि ईरान जौहरी अदम फैलाव मुआहदे के तहत अपने मवाद और आलात की हिफाजत कर सकता है। ईरानी जौहरी तवानाई एजेंसी का कहना है कि ईरान की जौहरी तनसीबात की तेज़ी से तामीर नौ हो रही है। ईरानी जौहरी तनसीबात की सरगर्मियाँ ज़्यादा क़ुव्वत से शुरू हो जाएंगी। शुमाली कोरिया की ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत। शुमाली कोरिया की सरकारी खबर एजेंसी का कहना है कि ईरान पर अमरीकी हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। अमरीका ने खुद मुख्तार रियासत की सलामती के मफादात का इस्तेहसाल किया। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर। कहा कि अमरीका समेत बैरूनी ताकतों की मदाखलत सूरत हाल को मज़ीद गैर मुस्तहकम करेगी। अफ़गान अबूरी हुकूमत की ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों की मजम्मत। तर्जुमान अफ़गान वज़ारत ख़ारजा अब्दुल कहर बल्खी ने कहा कि ईरान की खुद मुख्तार और सालिमियत की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल है। अमरीकी हमले से खत्ते में अदम इस्तेहकाम बढ़ने पर तशवीश है। फ़रीक़ैन मसले के हल के लिए सिफारतकारी को मौका दें। बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस ने ईरान से कहा है कि ईरान कोई ऐसा इकदाम ना करे जिससे खित्ते की सूरत हाल मज़ीद गैर मुस्तहकम हो। कहा ईरान जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत के लिए फ़रीक़ैन का साथ देने के लिए तैयार है। ऑस्ट्रेलिया की अमरीकी हमले की हिमायत, सिफारतकारी में वापसी का मुतालबा। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का बयान। ईरान को अब मज़ीद ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जो खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करे। ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आए और जौहरी हथियारों के प्रोग्राम को तर्क कर दे। जापान का कहना है कि अमरीकी हमला ईरान को जौहरी हथियारों के हसूल से रोकने के अमरीकी आज़म का इजहार है। कशीदगी की सूरत हाल में तेज़ी से कमी लाने का मुतालबा करते हैं। यह इंतहाई अफसोसनाक है कि इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी इंतकामी कार्रवाई में बदल गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कैशलेस निज़ाम को फ़रोग़ देने के लिए डिजिटल लेन देन को आसान बनाने और अदायगियों के डिजिटल निज़ाम रास्त को विफाक समेत तमाम सूबों में कायम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कैशलेस इकानमी से मुताल्लिक़ इजलास। वज़ीर आज़म की डिजिटल पेमेंट्स इनोवेशन एंड एडॉप्शन कमेटी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी और गवर्नमेंट पेमेंट्स कमेटी तश्कील देने की हिदायत। सब कमेटियाँ अदायगियों डिजिटल निज़ाम से मुताल्लिक़ आगाही पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी फ़ाल करने से मुताल्लिक़ सिफारिशात पेश करेंगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि मईशत में शफाफियत लाने के लिए डिजिटल लेन देन का निज़ाम कायम करना इंतहाई अहम है। कामयाब मईशतों में कैशलेस निज़ाम को तरजीह दी जा रही है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बोझ से आगाह है। टैक्स कवानीन में बेहतरी ला रहे हैं। ई कॉमर्स को आसान निज़ाम पर मुंतकिल कर दिया। इन पर महदूद टैक्स होगा। ग्रेजुटी और 75 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। HRE पर फ़ी चूज़ा 10 रुपये टैक्स आयद होगा। कौमी असम्बली में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया कारोबारी माहौल में बेहतरी के लिए सनती और इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी ला रहे हैं। किसानों की स्टोरेज मसाइल के हल के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस ला रहे हैं। वज़ीर ख़जाना ने कहा सिर्फ उन डैम्स पर काम होगा जो पहले से मंजूर शुदा हैं। अपोजिशन अरकान की वज़ीर ख़जाना की तरफ आने की कोशिश। हुकूमती अरकान ने वज़ीर ख़जाना के गिर्द हिसार बना लिया। हनीफ अब्बासी और अपोजिशन रुकन की हाथापाई। एक लॉबी है जो हर इशू पर कहती है कैदी को रिहा करे। एक और लॉबी है जो कहती है हर मसले का हल डैम बनाना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। तकरीर के दौरान अपोजिशन जमातों का एहतजाज और शोर शराबा। बिलावल भुट्टो की तकरीर के बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने कायदे इख्तिलाफ उमर अयूब को बोलने का मौका दिया तो पीपल्स पार्टी के अरकान ने एहतजाज शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग नून के अरकान की मदाखलत के बाद माहौल कुछ ठंडा हुआ। तहम वज़ीर ख़जाना ने जब बजट बहस समेटना शुरू की तो अपोजिशन अरकान ने फिर शोर शराबा शुरू कर दिया। बानी पीटीआई तक रसाई नामुमकिन बनाई जा रही है। बिलावल भुट्टो की तकरीर के बाद मौका नहीं दिया गया। पीपल्स पार्टी और स्पीकर सब मिले हुए हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब की बैरिस्टर गौहर अली और असद कैसर के साथ मीडिया से गुफ्तगू। कहा इस बजट के बाद हमारी मईशत बर्बाद हो जाएगी। बैंकों से कर्जा लेकर ये मुल्क चला जा रहा है। बैरिस्टर गौहर ने कहा अपोजिशन लीडर को माइक मिला, जब बात शुरू की तो माइक बंद कर दिया। पाकिस्तान ने हालिया कशीदगी के दौरान भारत को दंदान शिकन जवाब दिया। पाकिस्तान ने कामयाब सिफारतकारी से भारत को आलमी सतह पर तनहा कर दिया।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाहजहां मरी का ऐवान में इज़हार ख्याल कहा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का कामयाब मुकदमा लड़ा है। बिलावल भुट्टो ने आलमी ताकतों को पाकिस्तानी मौक़िफ़ और हक़ाइक़ से आगाह किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल कहा। भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया। भारतीय जारियत के खिलाफ कौम मुत्तहिद रही, उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का मुकदमा मौसर अंदाज में लड़ा। उन्होंने कहा सिंध के बजट पर 42 घंटे बहस हुई, यही जमहूरियत है। हमारे टैक्स महसूलात बेहतर रहे। सिंध का तरक्याती बजट कुल बजट का 30% है। माहौलियाती आलूदगी से तहफ़्फ़ुज़ के लिए बजट में तजावीज़ दी हैं। वज़ीर आला सिंध की इसराइल की ईरान पर हमलों की मजम्मत। कहा इसराइल ने गज़ा पर जुल्म के पहाड़ तोड़े। इसराइल अब ईरान पर जारियत मुसल्लत कर रहा है। लाहौर में CBD रूट 47 ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नौ तामीरशुदा रूट 47 का मुआयना। कलमा चौक को वाल्टन से मिलाने वाले रूट 47 के जरिए गुलबर्ग से वाल्टन तक का सफ़र चंद मिनटों में मुमकिन। साइकिल सवारों के लिए लेन भी मखसूस कर दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि सूबे में मालियाती इमरजेंसी की कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। इससे पहले कभी नहीं देखा कि गवर्नर ने बजट इजलास की समरी मंजूर ना की हो। असम्बली इजलास से खिताब करते हुए कहा कि बानी PTI से हमारी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। हफ्ते को बानी PTI की पेशी थी, साजिश करके पेशी मनसूख करवाई गई ताकि मशावरत ना हो सके। बानी PTI जब हुक्म देंगे असम्बली तहलील करने में वक्त नहीं लेंगे। बजट में बानी PTI की हिदायत के मुताबिक तब्दीलियाँ लाएंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि गुज़श्ता दिनों एक रिपोर्ट को उछाला गया कि कराची काबिल रिहाइश शहर नहीं। अगर कराची काबिल रिहाइश नहीं है तो पूरे मुल्क से हज़ारों लोग कराची क्यों आ रहे हैं। सिंध असम्बली से खिताब में शर्जील मेमन ने यह सवाल भी किया कि अगर कराची काबिल रिहाइश नहीं तो पूरे मुल्क के लोग कराची के बजाय लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर क्यों नहीं जा रहे। मानते हैं कि कराची में मसाइल हैं, मगर 3 करोड़ लोगों को किसी न किसी तरह पानी मिल रहा है। कराची में सफाई भी हो रही है, कचरा भी उठ रहा है, लोग काम पर भी जा रहे हैं। गवर्नर सिंध के दफ्तर को ताला लगाने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर हाउस ने अमल दरामद रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अदालती हुक्म पर अवैस कादिर शाह को गवर्नर हाउस में तमाम सहूलतों के साथ रसाई दे दी है। वकील गवर्नर सिंध ने कहा कि कायम मकाम गवर्नर को गवर्नर हाउस का मुकम्मल इख्तियार नहीं, फिर भी उन्हें इजाज़त दे दी गई थी। सिंध हाई कोर्ट ने कायम मकाम गवर्नर सैयद अवैस शाह की दरख्वास्त निपटा दी। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में 50 साल के शौहर और 16 साल की भतीजी को कत्ल करने वाली खातून गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि मुलज़िमा ने साथी की मदद से अपने शौहर और भतीजी को कत्ल किया। मज़ीद तहकीकात जारी। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के गिरजाघर में खुदकुश धमाके से हलाक अफराद की तादाद 25 हो गई, दर्जनों जख्मी। शामी वजारत दाखिला के मुताबिक गिरजाघर में खुदकुश धमाका करने वाला दाइश का जंगजू था। फिलहाल किसी ग्रुप ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। गाजा पर इसराइली हमले जारी, इमदादी मराकज़ पर इसराइली फ़ौज की फायरिंग और गोलाबारी। मजीद 17 फ़लस्तीनी शहीद, बेघर फ़लस्तीनियों के कैंप, खैमों और बमबारी। सुबह से अब तक 30 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। 20 माह से ज़्यादा जारी इसराइली जारियत में फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 56,000 से तजावुज़ कर गई। हानिया और दिलजीत की जोड़ी को साथ देखने के लिए बेकरार शायकीन दिल थाम कर बैठे हैं। भारतीय गुलकार और अदाकार दिलजीत दोसांझ की पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर के साथ पंजाबी कॉमेडी फैंटेसी हॉरर फिल्म सरदार G3 का ट्रेलर रिलीज होते ही भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर भारतीय सार्फिन ने अपने ही अदाकार दिलजीत दोसांझ को शदीद तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। चंद माह पहले दिलजीत ने लंदन में अपने कॉन्सर्ट में हानिया आमिर को स्टेज पर बुलाया था, जिस पर उन्हें तनकीद का सामना करना पड़ा था। फिल्म भारत के अलावा दुनिया भर के सिनेमाघरों में 27 जून को रिलीज की जाएगी।